Discuss about the important question of the board examination that is very important. ओके आज हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे इस चैप्टर की, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगी और आपको आंसर ना लिखवाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आंसर आपका छुपा हुआ है. मैं समझा दूंगी. ओके ओके जस्ट लीड इट. वाई इज़ मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी. मिसेस पम्फ्री जो है वो ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा दुखी क्यों थी? आपको पता है क्यों दुखी थी? क्योंकि उसको बीमारी थी और वो उसको ठीक करना चाहती थी. एंड वाई डज शी डू हेल्प हिम. उसने उसकी क्यों मदद की? इज शी वाइस इन दिस. क्या वह काफ़ी बुद्धिमान थी इस मामले में? आपको पता है वो इसलिए है उसकी मदद करना चाहती थी क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी और वो अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना नहीं चाहती थी, बल्कि वो इस मामले में बुद्धिमान नहीं थी, बल्कि मिस्टर हैरियट ने उनको कह सकते हैं कंपेल्ड किया कि उसको ठीक करिए. एंड हु डज आई रेफ़र टू इन दिस स्टोरी. मैंने कई बार बताया आपको कि इस कहानी में जो आई है वो रिफ़र किया गया है राइटर को. क्लियर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस. यहाँ पे होगा नो. जो नरेटर रहता है वो ट्रिकी के मिस्ट्रेस से रिच नहीं रहता है, बल्कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस बहुत रिच रहती है. ओके. एंड हाउ डज ही ट्रीट द डॉग. डॉग का ट्रीटमेंट कैसे किया उसने? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उसने एज अ नॉर्मल वे में उसका ट्रीटमेंट किया, उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए किया. ठीक है. उसको खाने पीने की उतनी अच्छी चीज़ें वो नहीं देता था और बहुत सारे डॉग के बीच में उसको छोड़ दिया जाता था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो. ठीक है. डॉग्स के साथ खेलना, उसकी एक्सरसाइज रूटीन, उसे एक्स्ट्रा खाना पीना ना देना, इस तरह से उसने उसकी नॉर्मली लाइफ की ट्रीटमेंट की. एंड वाई इज़ द टैम वाई इज़ द टेम्पेड टू कीप ट्रिकी. टेम्पेड यानी होता है लालच. कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. बेटा क्यों जो राइटर है वो ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट के तौर पे रखना चाहता था? क्यों उसके मन में ये लालच आ गई थी? तो वो लालच ये थी कि जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी वो जो उसको खाने पीने का सामान भेजा करती थी, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि आपको बहुत सारा सामान उसको खाने पीने के लिए आता था. एग्स, ब्रेकफास्ट, वाइन, ठीक है, ब्रांडी और बहुत सारी चीज़ें, जो कि इन सारी चीज़ों को इंजॉयमेंट करते थे मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर. वो कोई भी चीज़ वो ट्रिकी को नहीं देते थे खाने के लिए. ठीक है. ये सारी चीज़ें जो है वो राइटर के द्वारा खाई जाती थी. इसीलिए वो उसको परमानेंट गेस्ट के तौर पे रखना चाहते थे. वाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रिम्पस ऑफ सर्जरी. क्यों मिसेस पम्फ्री ने ये सोचा या सोचती थी कि जो डॉग का ठीक होना है जो मेरा डॉग ठीक होगा, उसका जो बेस मोटो है वो है ट्रिम्पस ऑफ सर्जरी. ठीक है. उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि इसका जो सक्सेस है वो इसकी सर्जरी के बाद ही हो सकता है? तो इसके पीछे ये कारण था कि उन्हें ये लगता था कि जो इसकी बीमारी है उसको ठीक करने का बस एक ही मात्र तरीका है, वो है सर्जरी करना, और वो इसीलिए ऐसा सोचती थी या मानती थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज these are the some meanings: sauces, rumi, listless, and lumbago, and resume, and distraught, and surgery, and screaming, and convalescing, and lit. Okay. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर किस तरह के इंसान थे? तो हम कह सकते हैं ही वॉज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, ही वॉज़ वेरी नॉर्मल एंड गुड पर्सन, यू कैन से. अ वेटेनरी सर्जन इज़, हाँ वो बिल्कुल जानवरों के डॉक्टर थे. वुड यू से ही इज़ टैक्टफुल यानी होता है विनम्र या पोलाइट, एज वेल एज़ फुल ऑफ कॉमन सेंस. डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वो फुल ऑफ कॉमन सेंस थे. उन्हें ये मालूम था कि ट्रिकी की जो हालत ख़राब हुई है वो ओवर डाइट की वजह से हुई है. ठीक है. डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम. क्या आप कह सकते हो, क्या आप जानते हो कि जो ट्रिकी था वो घर जाते वक्त खुश था या नहीं? येस, डेफिनेटली ही वॉज. एंड वाई डू यू थिंक विल हैपन नाउ. एंड वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ. अब क्या होगा आपको ऐसा लगता है? तो आपने देखा कि जब उसने मिस्ट्रेस को देखा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल था. ही वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस. ठीक है. एंड डू यू थिंक इज़ अ रियली लाइफ एपिसोड. क्या आपको लगता है कि ये जीवन की सच्ची घटना हो सकती है या फिर ये फिक्शन यानी कह सकते हैं एक नाटक, एक काल्पनिक चीज़ हो सकती है? तो आपको ये बताना है, आपके बेस पे है कि यह फिक्शन है आपके लिए या रियल लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है.
और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, या फिर ये दोनों है, फिक्शन भी है और रियल लाइफ का पार्ट भी है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये रहा सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने क्वेश्चन को समझा दिया है, अब आप इसको आंसर आप बुक की हेल्प से या पीडीएफ की हेल्प से राइट कर सकते हो। थैंक यू एंड टू बी कंटिन्यू विद संध्या मैम।